अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक यूनानी रेसिपी लेकर आया हूँ जो मिडल ईस्टर्न जो है कुजीन में भी बहुत पॉपुलर है, और जो मेडिटेरियन सी के आसपास के ममालिक हैं वहाँ भी ये बहुत पॉपुलर है। बहुत शौक से खाई जाती है और बहुत हेल्दी है और बहुत आसान है बनाना। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बहुत लेस स्पाइसी है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, या एसिड वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। चलें दोस्तों आज बनाना शुरू करते हैं ग्रीक लेमन चिकन। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। दोस्तों इसके लिए मैंने जो है 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब चिकन लेके उसे धो के अच्छे तरीके के साथ फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैंने इसे बाहर निकाल ली है। तो दोस्तों अभी इस जो है स्टाइल को अपनाएं जब भी आप चिकन लेकर आएँ। स्पेशली यहाँ पे बहुत हार्मोनल टाइप के टीके लगाए जाते हैं चिकन वगैरह को, गोश्त को बढ़ाने के लिए। तो एक रिसर्च के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि जैसे ही आप गोश्त लेकर आए उसे अच्छे तरीके से धोएं, फिर 24 घंटे के लिए फ्रीज़ करें, फिर उसे इस्तेमाल करें। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह, वायरसेस वगैरह कम हो जाते हैं गोश्त के अंदर। तो मैंने इसे फ्रीज़ किया हुआ था। इसी तरह मैंने 250 ग्राम लेके हड्डियों वाला गोश्त। तो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा मैं आपको बताता हूँ। 3 टेबल स्पून में जाएगा फ्रेश स्क्वीज़ मैंने लेमन जूस लिया है। तो दोस्तों हमने लेमन जूस लेना है, फ्रेश लेना है। मैं बाहर आपको कह रहा हूँ, आपने बॉटल वाला नहीं लेना जो प्रिजर्वेटिव वाला होता है। फ्रेश आपने लेमन जूस को निचोड़ के उसके बीच में अलग कर लेने 3 टेबल स्पून के करीब। और 3 टेबल स्पून के करीब इसमें वेजिटेबल ऑयल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास जैतून का तेल है तो वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट है, वो डालिएगा। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं उसका अल्टरनेट जो सनफ्लावर ऑयल डाल रहा हूँ। तो आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ्लेवर और टेस्ट आएगा इससे ऑलिव ऑयल के साथ ही आता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं 1/4 मैंने लिया है पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसके बजाय आप इसके अंदर लाल मिर्च डाल सकते हैं, और इसे आप टोटली ओमिट भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर स्पेशली थोड़ा स्पाइसी टाइप चीज़ें खाई जाती है, इस वजह से मैं इसे एडिक्शन कर रहा हूँ। तो अगर आप पेपरिका नहीं है तो आप लाल मिर्च इस्तेमाल कर लें। 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च। 1/2 टीस्पून मैंने लिया इटालियन हर्ब्स। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर रोजमेरी शामिल है, सेज शामिल है, मंजोरम शामिल है, ये इटालियन हर्ब्स हैं, और बेसल है, ओरेगानो। ठीक है, ये मिक्सचर मिल जाता है मार्केट से, बाज़ार से इजीली। तो आप जाकर मार्केट से इसे इजीली खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून के करीब सूखी मिर्ची डाल दीजिएगा। ठीक है, तो वो भी एक हर्ब है, लेकिन जो इसका ग्रीक का ऑथेंटिक टेस्ट है वो इटालियन हर्ब्स के साथ ही आएगा। ये मिक्स हर्ब्स है। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब मैंने लिया नमक। मैं हमेशा नमक कम डालता हूँ, तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा एडिशन कर लीजिएगा, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से नमक खाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये 1 पॉट जो है रेसिपी है। और नेक्स्ट जो मैंने लिए आधा किलो आलू लिए। जब मैरिनेशन हम कर लेंगे इसे छील कर, फिर हम इसे वेजिस फॉर्म में काट लेंगे। अगर आपको फिंगर फॉर्म में पसंद है तो आपने थिक स्लाइस में से फिंगर फॉर्म में काट लेना है। तो हम इसके साथ डाल के इसे रोस्ट करेंगे, और मैं इसे रोस्ट करूँगा फ्राई पैन के अंदर ही। ये 1 पॉट जो है रेसिपी है, यानी एक ही बर्तन के अंदर ये बन जाएगी। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ये सारे जो है स्पाइसेस के अंदर आप लेमन जूस डाल दें, और दोस्तों से ज़रूर बनाइए, बहुत ही मज़े की है। और बनाना तो आपके सामने बहुत आसान है, देखिए। तो दोस्तों इसके अंदर ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया हुआ है, ये शामिल कर दें। अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लें। दोस्तों ये हो गया।
हम इसे चिकन के ऊपर डाल देंगे। और दोस्तों अब हम इसे जब तक ये फ्रीज़ आउट हो जाएगा इसी के अंदर, और मैं इसे चम्मच के साथ बीच में 2-2 घंटे के बाद हिलाता रहूँगा। आपने इसे 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देने ढक के। तो अगर आपका ये चिकन मेल्टेड है यानी फ्रोज़न नहीं है तो फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखिएगा। अगर आपका मेरी तरह है तो आप इसे आउटसाइड पर ही रख दिए तो ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जैसे ये मैरिनेशन होती है इसकी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आलू छीलेंगे, इसके साथ शामिल करेंगे। आलू हमेशा एंड में छीलें, अदरवाइज़ ये जो है काले पड़ जाते हैं। तो अगर आपने पहले छील के भी रखे हुए हैं तो आप इसे पानी में डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसे ऑन टाइम ही जब मैं रोस्ट करूँगा चिकन लेमन को, ग्रीक चिकन जो लेमन हम बना रहे हैं, तो तब मैं इसे पील आउट कर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 7 घंटे के बाद। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं इसे मैरिनेट हुए। ये देखिए फ्रीज आउट भी हो चुका है, और इसे मैं दरमियान में उलट और पुलट भी करता रहा हूँ। ये देखिए इसमें अच्छे तरीके से ये जज़ब कर दिया सब कुछ। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने आपको बताया था, तो मैंने अभी इसे जो आलू बताया था आपको छील के यहाँ पर रख लिया है। इसकी स्किन मैंने पील करके इसे मुनासिब थिकनेस में काट लिया है, यानी आपने बहुत बारीक नहीं काटने, थोड़े से मोटे रखने। अब ये इसके अंदर शामिल कर दें आलू, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें दोबारा। दोस्तों अब हम इसे मीडियम हीट के ऊपर तकरीबन आधे से 35 मिनट के लिए, यानी आधे घंटे से 35 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। और जब तक ये बिल्कुल चिकन हमारा गल नहीं जाता और पानी ड्राई नहीं हो जाता, इसे मैं ढक के पकाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसे मैं चूल्हे पर रखता हूँ। लेंगे दोस्तों, इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया, मैंने फुल तेज़ आंच की हुई है। अब उबाला आ गया इसमें बॉयल, तो हम इसे बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे और इसे ढक के आधे घंटे से 35 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। लेंगे दोस्तों, हमारे ग्रीक लेमन चिकन को बनते तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1-2 दफ़ा बीच में हिलाया भी है, इसे चेक करते हैं। ये दोस्तों पानी देखें, इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है। देखिए, और बेसिकली दोस्तों ये ये ओवन की डिश है, तो अगर आपके पास ओवन मौजूद है तो आप ओवन में भी बना सकते हैं। मैंने आसानी के लिए आपके लिए फ्राई पैन के अंदर बनाया है, ये देखिए। तो अगर आप माइक्रोवेव ओवन में बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी बन जाएगा, कन्वेक्शन ओवन के अंदर भी बन जाएगा, उसमें भी आप 35 से 45 मिनट के करीब से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, हमारा मज़ेदार ग्रीक लेमन चिकन तैयार है। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, और देखिए कितने प्यारे तरीके से ये हमारी डिश आउट मैंने इसे कर दिया और डिश बन गई है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। मैं हाईली रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ, ये आप इसे बनाएं। स्पेशल मौक़ों पे या वैसे भी आपका दिल कर रहा है तो घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। ये बहुत मज़ेदार यूनानी जो है रोस्ट होता है, तो आप इसे ब्रेड के साथ, ब्रेड स्लाइस के साथ खाएँ, केचप के साथ, किसी भी चटनी के साथ, आपको ये बहुत मज़ा देगा। और आप इसे जो है ओवन में भी बना सकते हैं और सॉस पैन के अंदर भी बना सकते हैं। मैंने जैसे पैन के अंदर बनाना आपको सिखाया है। और मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर प्रोग्राम से सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।